गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर हम कर रहे हैं और आज हम इसमें करेंगे डिवीज़न फैक्ट्स। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हमने पहले भी किया था। जो प्लस और माइनस होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, उसमें से 2 टॉफ़ीज़ जो है खाली गई, तो कितनी बची अब हमारे पास? 8 टॉफ़ीज़ बची हैं। हमारे पास टोटल 10 थी, जिसमें से 2 खाली, यानी कि 2 को हमने निकाल दिया, माइनस कर दिया और हमें पता चल गया कि हमारे पास अब 8 टॉफ़ीज़ बची हुई हैं। अब वापस अगर हम 8 में प्लस कर दें 2 को, अभी 2 को माइनस किया गया है ना, अगर हम 2 को प्लस कर दें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ आ जाएंगी, यानी कि हमारे पास वापस आ गया 10। और ये कैसे आया? जब हमने माइनस का अपोजिट किया प्लस। ओके, सो इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई और डिवीज़न होते हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्वर्स होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, हमारे पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं, हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ कितनी है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हमें 2 टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4 बच्चों में। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं या किड्स हैं, उनमें हमें 2 टॉफ़ीज़ देनी है, तो टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ हमें पता चल जाएगी। कैसे? हमें 2 टॉफ़ीज़ देनी है, कितने बच्चों को? 4 बच्चों में देनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ कितनी है? 8 है। तो ये तो है नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ जो कि हर एक बच्चे को देनी है, और ये हैं वो बच्चे, 4 बच्चे या किड्स हम इसको लिख सकते हैं, ये किड्स हैं, 4 किड्स हैं जिन्हें हमें बांटनी है। अब अगर मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चों में हमें बांटनी है, ठीक है, ये हमें नहीं पता, हमें लेकिन ये पता है कि एक बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ देनी है और टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ हमारे पास 8 है, हमें ये पता है। और हमें निकालना है कि 2 टॉफ़ीज़ जो हैं, जो 8 टॉफ़ीज़ हैं वो कितने बच्चों को दी गई? 2। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे ना कि 2 टॉफ़ीज़ 8 में कितनी कितनी है, तो आप क्या कर देंगे? 8 डिवाइडेड बाय 2। तो जब 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। तो देखिए हो गया ना, हमें 4 मिल गया। अब इसी तरीके से अगर हमें किड्स पता है, हमें बच्चे पता है कि हमारे पास 4 किड्स हैं और हमें 8 टॉफ़ीज़ जो हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4 बच्चों में, तो हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी? तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? 8 डिवाइडेड बाय 4 तो आ गया। अब जब 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा 2। तो देखिए हमारे पास वही नंबर्स आ गए। कैसे आ गए? जब हमने अपोजिट कर दिया मल्टीप्लिकेशन को और उसको कर दिया डिवीज़न, तो हमारे पास वही नंबर आ गए। तो यही होते हैं आपके डिवीज़न फैक्ट, ये जो दोनों हैं यही है आपके डिवीज़न फैक्ट। अब आपको भी ये करना है, जैसे ये देखिए आपके पास एक ये मल्टीप्लिकेशन है 4 × 8। अब आपको इसके 2 मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फैक्ट होते हैं। फर्स्ट डिवीज़न फैक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो इसका आंसर आया, ये जो होता है ना, जो फर्स्ट नंबर होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेंट, यानी कि ये वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और ये सेकंड नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लायर, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और जो इसका आंसर होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे? हमें 2 फैक्ट निकालने हैं डिवीज़न के। आप जो प्रोडक्ट है यानी कि 32 को डिवाइड कर देंगे पहले मल्टीप्लिकेंट से, यानी कि 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 8। अब सेकंड निकालेंगे डिवीज़न फैक्ट, उसके लिए भी आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट को अब डिवाइड कर देंगे आप मल्टीप्लायर से, यानी कि 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 4। तो ये 2 फैक्ट हो गए इसके। इसी तरीके से एक और करके देखते हैं। ये देखिए 9 × 7 जिसका प्रोडक्ट आया है 63। तो अब आप फर्स्ट फैक्ट निकालेंगे डिवीज़न फैक्ट, 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, जब आप डिवाइड करेंगे 63 को 9 से तो आपके पास आ जाएगा 7। सेकेंड डिवीज़न फैक्ट हो गया आपके पास। फिर से हम करेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपके पास आ गया 9। तो ये हो गए 2 डिवीज़न फैक्ट। अब इसी तरीके से आपको इन नंबर्स के, ये देखिए इन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के डिवीज़न फैक्ट निकालने हैं 2। ओके, जैसे फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 4 × 6 इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट फैक्ट क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय
4 इज इक्वल टू 6। ओके, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड फैक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। ओके, ये हो गया सेकंड फैक्ट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। गुड लक।